मुझे खुली आंखों से भी दिखता है भैया कभी कभी। क्या बात। और बाबा दिखे थे ध्यान मुद्रा में सफेद रंग के, सामने ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं। और लोग कहते हैं दृष्टियाँ नहीं खुलती। वो श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया खड़े थे ध्यान, वहाँ पे भी बाबा रामदेव पीर आए थे और अपने घोड़े पे वहाँ चक्कर काट रहे थे। तो कृष्ण भगवान भी आए थे और विष्णु भगवान भी आए थे वहाँ पे। ये वही नीरज त्रिवेदी भाई हैं जो कहते थे भाई के दर्शन हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। आशा की शक्तियाँ कुछ इस तरह से तरीके से काम करती है कि दृष्टि को खेल खेल में जागृत कर देती है। ये यहाँ के संतों की महिमा है। लोग कहते हैं दर्शन नहीं होते, खुली आंखों से भी दर्शन होते हैं। तो जब हमें पहले जब खुली आंखों से दिखने लगा तो हमें लगा कि ये तो मजाक है। बोलता जा रहा हूँ, बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देख लिया, थोड़ा बताओ। सबसे पहले मैं एक लोक में गया, शंकर भगवान का लोक है, महादेव के, गणेश जी, और साथ में माता पार्वती को भी देखा। वो गोल्डन दिखाई दे रहा है भैया। पीछे शेषनाग भगवान लग रहा है, साइडों में संत खड़े हैं, दूध खड़े हैं बाबा के। अपना जो दीपक जल रहा है ना, वहाँ पे महादेव जी पधारे हैं, काफ़ी उनकी हाइट ऊपर है। देख के भारी दूध खड़े हैं, लंबे लंबे। कुछ देखो अघोरी भी दिख रहे हैं भैया, काले वस्त्रों में। नाथपंथी भी है भैया। हाँ भाई, बड़ी ऊर्जा महसूस हो रही है सफ़ेद रंग की। अंदर नहीं घुस पा रहे उस ऊर्जा की, बहुत ऊँची। मैं तो बाबा के चरणों में जाके बैठ। बोलो। आपके पीछे एकदम रेड कलर का सिंहासन जैसा है और अब राजा की तरफ बैठे हो और आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। कुछ नहीं, चले दो। और फिर सबकी दृष्टि पे कार्य किया जा रहा है, तो जिस जिसको जो जो दिखता हो वो बताते रहें, ठीक है। तो गुप्ता जी क्या दिखा था आपको, पहले बताइए। बाबा दिखे थे ध्यान मुद्रा में सफ़ेद रंग के, सामने ऊपर ऐसे बैठे हैं भैया। अभी भैया आपके दर्शन हो रहे हैं। सफ़ेद धोती पहनी हुई है, सफ़ेद कुर्ता, ऊपर पगड़ी है भैया। और यहाँ इतना इतना चौड़ा गोल्डन, बस वही तिलक परमानेंट। और पीछे भैया शेषनाग भगवान है। सोफे से करीब 5 फुट ऊपर दिख रहे हैं। इधर भाई रोहन को भी दिखा था। नहीं, मुझे सिर्फ ब्लैक दिख रहा है फुल। और मतलब कभी कभार लाइट आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपके माध्यम से महावीर दूत सभी लोगों पे दूत भेज करके सभी लोगों की दृष्टि पे कार्य कर रहे हैं। अब महावीर दूत का स्वरूप पूर्णतः लाल है भैया। अच्छा, मतलब सारे दूत उनसे ही निकल रहे हैं, उनको जो कार्य हो रहा है ना। उनके ऊपर भी कोई है। नीरव भैया क्या समझ आ रहा है? ग्रीन कलर के ड्रेस में सबसे पहले रामदेव पीर जी आए और उसके बाद ध्यान मुद्रा में हनुमान जी आए और कृष्ण भगवान आए हैं, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब कोई इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन सब पता लग रहा है कि सब आए हैं। क्या बात है। और लोग कहते हैं दृष्टियाँ नहीं खुलती। और आज सुबह हवन के टाइम में मुझे आप जहाँ बैठते हो ना, उसके पीछे प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया खड़े थे ध्यान अपना आशीर्वाद की मुद्रा में, जो मैंने रॉबिन भाई को बता था। और वहाँ पे भी बाबा रामदेव पीर आए थे और अपने घोड़े पे वहाँ चक्कर काट रहे थे। तो कृष्ण भगवान भी आए थे और विष्णु भगवान भी आए थे वहाँ पे। क्या बात। बंद रखो। गेट बंद कर दिया। क्या हो रहा है भाई? मैं कहीं लोक में चला गया हूँ भैया, वहाँ निकल नहीं पा रहा हूँ।
ये वही नीरव त्रिवेदी भाई हैं जो कहते थे भाई ये दर्शन हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है ना? है ना? इनकी पत्नी बैठी है यहाँ पर, हम देखो डायरेक्टली पूछ लेंगे, ये तो हाँ भरेंगे नहीं भरेंगे, पर इनसे पूछ लेंगे हैं। जाने में रोया हूँ और हर बार रोया हूँ कि दर्शन नहीं हो रहा ऐसा। सबसे ज़्यादा नीरव भैया कहते थे भैया दर्शन हो जाए बहुत हो जाए, दर्शन हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया। हाँ, डिमांड बढ़ गई है लोगों की, ठीक है। तो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ जो है आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि एक ऐसा पराविज्ञान है जिसको जागृत करने में बड़ा समय लगता है और जिसकी विद्याएं समझने में भी बहुत समय लगता है। पर हाँ, आशय की शक्तियाँ कुछ इस तरीके से काम करती है कि दृष्टि को खेल खेल में जागृत कर देती है। ये यहाँ के संतों की महिमा है। वहाँ जाप दोबारा कर रहे बताओ निर्भय क्या बोल रहे हैं आप? हैं। मुझे खुली आंखों से भी दिखता है भैया कभी कभी। क्या बात? और कल ही मेरी वाइफ वहाँ जाप कर रही थी ना, तो उसके पीछे मुझे मतलब अच्छी तरह से, जैसे आज तक नहीं वैसे, प्रभु राम और सीता मैया के भी दर्शन हुए थे। क्या बात? खड़े थे, 1 सेकंड के लिए आए, लेकिन दर्शन हो गए 1 सेकंड के लिए। लोग कहते हैं दर्शन नहीं होते, खुली आंखों से भी दर्शन होते हैं। और हाँ, जब हमने दृष्टि के बारे में चर्चा की और हमने जब बताया था, हमने जब चर्चा की थी, तो जब हमें पहले जब खुली आंखों से दिखने लगा तो हमें लगा कि ये तो मजाक है, ठीक है। जब हम किसी को कहते थे तो वो मजाक उड़ाते थे हमारा, पर ये बात सत्य है। संत महात्माओं की वाणी और उनके कथन बिल्कुल सत्य हैं। बस उस विज्ञान को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है, पराविज्ञान है, बियॉन्ड साइंस काम करता है ये। डार्क येलो और डार्क ऑरेंज। ये बड़ी प्रार्थना करते थे ना, कब खुलेगी दृष्टि, कब खुलेगी दृष्टि। पहले इनकी जीजा जी की खुल गई, इनकी बहन की खुल गई, फिर इनको लगा कि हम पे तो कृपा होगी ही नहीं। पर मैं कहना चाहता हूँ, हाथ तो उनके भी महकते हैं, औरों पर फूल बरसा। हाँ जी, औरों पे फूल बरसाने वालों पर भी कृपा होती है, क्योंकि उनके हाथ भी फूलों की महक से महक जाते हैं। बोलेंगे खुलेंगे, मैं थोड़ा मायूस हो जाता था ना, तो वो हमेशा बोलती थी। सही बात है। चलो भाई, जो दिखता रहे बताते रहना। हर्षवर्धन भैया बताओ। भूलता जा रहा हूँ, बहुत कुछ देख लिया। बहुत कुछ देख लिया, थोड़ा बताओ फिर। सबसे पहले मैं एक लोक में गया, तो मुझे पता नहीं चला था कौन सा लोक है वो। फिर बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया ये महादेव का लोक है, शंकर भगवान का लोक है। तो वहाँ मैंने सारी जगह बर्फ़ और उनके गणों के दर्शन किए, महादेव के। उसके बाद गणेश जी, वो अपने वाहन पे सवार थे, मूषक पर। और साथ में माता पार्वती को भी देखा, क्योंकि गणेश जी उन्हीं के पास जा रहे थे, तो मुझे साथ लेकर वहाँ तक गए। आप हवन कर रहे हैं, साथ में संतों की भीड़ है।
3 दिन से दिख रहा है भैया हवन कुंड के ऊपर हवन आप एस्ट्रल वाला अच्छा, बहुत तेज अग्नि प्रकट हो रही है और आपने वही सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता पगड़ी डाल रखी है भैया। भाई पूरा वर्णन बता दिया आपने हमारा है। कैसे दिखे आपको अभी यहाँ पे हैं? यहाँ पर भी यही दिखे थे नहीं, भैया। आप परीक्षित भैया के दर्शन कैसे हो आपको? प्रार्थना लगाई थी भैया। अच्छा, 3 दिन से दिख रहे हो भैया आप हवन कुंड के कैसे ऊपर। कैसे दिख रहे हैं? सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता ऊपर पगड़ी भैया और जो थर्ड आई है ये पूरा गोल्डन एक परमानेंट आई इतना बड़ा तो वो गोल्डन ही गोल्डन दिखाई दे रहा है भैया। और पीछे यहाँ पर तो भैया पीछे शेषनाग भगवान नजर आते हैं साइडों में संत खड़े हैं दूत खड़े हैं बाबा के। तो हमारे गुरु के प्यारे परीक्षित भैया की जय हो। गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। या मैं महागणपति के चरण में पकड़ के बैठा हूँ वहाँ से ही नहीं आऊँ। हैं? अर्पण प्रार्थना लगा रहा है वो भी जय सिया राम। अर्पण भाई जय सिया राम। वो भी मांग रहा है दृष्टि क्या मांग रहे हैं? दृष्टि बोल रहा है। दृष्टि मांग रहे हैं? अर्पण तुझे भी दर्शन करने हैं? हाँ हम्म? हाँ एक झलक दिखा दे। पूरी चाहिए पूरी चाहिए। लालच बुरी बला है भाई। हैं? बाबा की सेवा करनी। बोल जय सिया राम। जय सिया राम। चलो भाई, अगर लायक है अर्पण तो आशीर्वाद दिया जाए। गुरुदेव से प्रार्थना है। जय सिया। कोई बात नहीं, दिखता रहे, दिख लेगा, दिख जाएगा। हम सिर्फ दृष्टि पे काम करते हैं, दिखना ना दिखना हमारे गुरुदेव पे है ना।
क्या कह रहे हो नीरव भैया, दोबारा बताओ। अपना जो दीपक जल रहा है ना, वहाँ पे महादेव जी पधारे हैं, काफ़ी उनकी हाइट ऊपर है, और वो वल के जैसा पहनते हैं ना वैसा, हाथ में त्रिशूल लेके खड़े हैं, और हाइट काफ़ी ऊंची है। चलो यही देख के बताएंगे सब कुछ, इनको इनके पास लेके जाओ। ये जो बोल रहे थे कि हमें कुछ दिखता नहीं है, ये सब कुछ बताएंगे। आशय में इस हॉल में आपको क्या क्या दिख रहा है, कोने पे देख के बताइए। एंट्री करने के बाद कोने पे देख के बताइए क्या दिख रहा है आपको। बहुत सारे दूत खड़े हैं वहाँ पे। गेट के बाहर ही दूत खड़े हैं, लंबे लंबे। हॉल में घुसने के बाद क्या दिखता है बताओ। संत ही संत हैं, संतों का टोली है भैया पूरी। संतों की टोली है भाई। पूरे संत भरे हैं भैया। और ये बात बिल्कुल सत्य है, आशय सिर्फ और सिर्फ संतों की ही सेवा और उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। और इन संतों को बारंबार प्रणाम, हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम। जी अलग अलग पंथ के, कुछ सफ़ेद वस्त्रों में हैं, कुछ भगवा में है भैया, कुछ मेरे को अघोरी भी दिख रहे हैं भैया काले वस्त्रों में। नाथपंथी भी हैं भैया। नाथपंथ के भी हैं। हाँ भैया, कर्म छेदन हुआ है। अच्छा, सन्यासी भैया बहुत हैं, वो गिनती तो कर नहीं सकते, एक के ऊपर एक ऐसे मतलब। नीरव भैया बताइए। और एक संत है ना, उनकी हाइट बहुत ऊपर, मतलब बहुत ऊर्जा है और बहुत बड़ी है, मतलब आकाश तक बुझ सकते हैं अपने। तो सूक्ष्म शरीर घूम रहा है हॉल के अंदर, परिचित है। आपने सूक्ष्म से देख लिया है। और कल भी देखा था जब श्रीवास्तव भैया वो आपको यहाँ जब यहाँ आसन पे विराजमान थे आप, तो पाँव छू रहे थे ना, तो आपका आपने उनको ऐसे हाथ से उनके उनके सूक्ष्म शरीर को, श्रीवास्तव भैया के सूक्ष्म शरीर को आपने आशीर्वाद दिए। श्रीवास्तव भैया का भी सूक्ष्म शरीर दिखा था मुझे। बहुत बड़ी ऊर्जा महसूस हो रही है सफ़ेद रंग की, अंदर नहीं घुस पा रहे उस ऊर्जा में, बहुत ऊंची। सही देख रहे हैं।
कहाँ दिखाई दे रही है ऊर्जा? ये सेंटर में बहुत बड़ी विशाल, मतलब एक तरह से शिवलिंग लग रहा है, मगर पता नहीं क्या, बहुत ऊंचे है, बहुत प्रार्थना भी कर ली बाबा से, कुछ हो नहीं पा रहा। बहुत विशाल है। के बाहर काली मैया की सेना सी लग रही है, खप्पर हाथ में लेके खड़े हैं उनको, बहुत बहुत सारे, अच्छा, मतलब कोई नेगेटिविटी या कुछ आ रहा है तो उड़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके बाहर ही है भैया। हाँ, हमारे पर बताओ। मैं तो बाबा के चरणों में जाके बैठ गया। उसको और कुछ नहीं। ऊँचे उठो, तू प्रणाम करेगा तो देखेंगे कैसे ये हैं तुझे। वहाँ पर बाबा ने हाथ रखा है भैया, यहाँ पर आपने रख दिया। दोबारा बताओ, बोलो। आपके पीछे एकदम रेड कलर का सिंहासन जैसा है, और अब राजा की तरफ बैठे हो, और आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, और सिंहासन रेड कलर के, और सभा जैसी होती है ना रामदेव जैसे राम सभा होती है, वैसी सभा है वहाँ पे। और आप एक पाँव नीचे, और जैसे रामदेव पीर जी बैठते हैं ना, वैसे आप बैठे हुए हो। तो वही बैठते हैं जी, हम नहीं बैठते।
वही बैठते हैं, हमारी क्षमता ही नहीं है हम बैठ जाएं। हैं? आए थे ऐसे खड़े रख के ऐसे ऐसे रख के लेफ्ट साइड में माता जी के पीछे। छोटे छोटे जानवरों के साथ भैया बाहर ऊपर नीचे कूद कूद के घूमे जा रही है, देख रहे हैं सारा। एक सेना सी है, वानर सेना भैया, छोटे छोटे भाग भाग के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ। तो भैया का रामेश्वरम सरकार की सेवा कर रहे हैं, जल जल चढ़ाया जा रहा है।